जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो, हम जो आपको समझाएंगे सब्जेक्ट इंग्लिश में एडजेक्टिव का रूल समझाएंगे और बहुत ही शॉर्ट वीडियो हमारी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं आज आपको जो समझाऊंगा, एक नियम समझाऊंगा, एक रूल समझाऊंगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में आपको बताएंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बड़े ध्यान से आपको देखना है, गुणवाचक विशेषण। तो देखिए, इसमें आप क्या चीज याद रखोगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसको मैं आपको पूरी तरीके से करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है। कैसे? मैंने कहा ओ, क्या कहा? ओ सास, SAS, सास कंप्यूटर चलाती है, COMP। इस प्रकार से आप इसको याद रखोगे। तो मैंने आपको बताया है कि ओ सास कंप्यूटर चलाती है, यानी SASCOMP। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा यहाँ पर ओ का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ओ का जो मतलब है वो आपका ओपिनियन है। ओपिनियन यानी कहने का मतलब ये है कि ओपिनियन का मतलब क्या होता है? विचार होता है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? विचार होता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हिंदी में इसको विचार कहते हैं। जो आपके ओपिनियन है उसको क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। मैंने कहा विचार में आप क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु को देखकर आप क्या कहोगे? भाई ये नाइस है। क्या है? बहुत अच्छी है, यानी नाइस है। या फिर किसी व्यक्ति को आप देख लेते हो, तो किसी लड़के को देख लेते हो तो क्या कहोगे? ये हैंडसम है, यानी कि अच्छा है, हैंडसम। या फिर किसी और व्यक्ति को आप देख लेते हो तो ब्यूटीफुल कह सकते हो। देख करके क्या कह सकते हो? ब्यूटीफुल कह सकते हो। या फिर किसी और को देख लेते हो तो आप क्या कह सकते हो? बदसूरत कह सकते हो, नहीं अगली कह सकते हो, UGLY। अगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत। तो चलिए, तो हमने ये आपको बता दिया कि ओपिनियन में क्या होता है? विचार प्रकट करते हैं आप। फिर मैंने कहा एस का मतलब क्या है? एस का जो मतलब होता है यहाँ पर साइज होता है। एस का मतलब साइज है। हिंदी में क्या कहते हैं? साइज को आकार कहते हैं। आकार में आपने किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देखा तो आप क्या कहोगे कि भैया ये कैसा है? ये शॉर्ट है, यानी छोटा है। मैंने कहा ये लॉन्ग है, या क्या कहोगे? ये लंबा है, टॉल। तो ETC कर दोगे, शॉर्ट, लॉन्ग, टॉल, यानी आकार को देख करके। फिर मैंने कहा ए से यहाँ पर क्या आएगा? तो ए से आएगा एज। एज का मतलब होता है अवस्था। अवस्था आप किसी व्यक्ति को देखकर क्या कहोगे, या किसी वस्तु को देखकर? भाई ये जो वस्तु है, मेरे पास जो ये मार्कर है ये ओल्ड है, यानी ओल्ड मार्कर है, ओल्ड कह दोगे। मैंने कहा कि मेरे पास जो मार्कर है वो न्यू है, तो न्यू कह सकते हो, न्यू। किसी व्यक्ति को देखकर आप क्या कह सकते हो? भाई ये कैसा है? यंग है, यंग पर्सन है, यानी जवान है, कह सकते हो, नहीं कह सकते? ओल्ड कह सकते हो, ये बूढ़ा है। तो आपने समझ लिया। एस की बात करेंगे। एस का मतलब होता है यहाँ पर शेप। शेप का मतलब होता है आकृति। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की आकृति कैसी रहती है उसके बारे में आप देखोगे तो आप कहोगे भैया सर्कुलर हो सकती है आकृति। क्या हो सकती है? सर्कुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है। मैंने कहा बेलनाकार हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, आयताकार हो सकती है। क्या कहोगे? सिलेंड्रिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है। यानी इसमें आप शेप लेकर के आओगे, कोई आकृति लेकर के आओगे। समझ में आया होगा आपके? और यहाँ जो सी का मतलब है, सी का मतलब है कलर। कलर मतलब रंग कैसा है। आप किसी व्यक्ति या वस्तुओं को देखते हो तो क्या कहोगे? भाई ये जो मार्कर है कैसा है? काला है, यानी ब्लैक कह सकते हो। मैंने कहा मान के चलो व्हाइट, ये जो बोर्ड है कैसा है?
जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड है। मैंने कहा मैंने जो शर्ट पहनी है वो रेड है, तो आप रेड कह सकते हो, यानी उसका रंग निर्धारित आप कर दोगे। उसके बाद ओ का मतलब यहाँ पर आ जाइए, ओ का मतलब ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी उत्पन्न कहाँ पर हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति आप कहोगे, उत्पत्ति। जैसे मैंने कहा ये जो मार्कर है वो इंडिया में बनाया गया है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो मार्कर होगा वो इंडियन होगा। तो मैंने कहा इंडियन हो सकता है, कोई भी वस्तु है। मैंने कहा वो चाइनीज हो सकती है, चाइनीज कह सकते हो या आप चाइनीज, यानी चाइनीज कह सकते हो। मैंने कहा भाई फ्रेंच हो सकती है, फ्रेंच। तो इस प्रकार से आपने देखा। उसके बाद मैंने कहा यहाँ जो एम का मतलब है वो एम का मतलब होता है मटेरियल, यानी धातु क्या है, मटेरियल क्या है आपका, यानी धातु क्या हो सकती है, यानी पदार्थ क्या होगा। तो आप क्या कहोगे भाई कॉपर हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, गोल्डन हो सकती है। तो मैंने कहा गोल्डन, क्या कहा, गोल्डन कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो धातु के बारे में, गोल्डन कह सकते हो। और क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर है, ईटीसी, यानी धातु के बारे में आप बता रहे होंगे। उसके बाद पी का मतलब है यहाँ पर पर्पज, कि आपका पर्पज क्या रहता है, आपका उद्देश्य क्या रहता है, उसके बारे में आप देखोगे। ये जो आपका भी पर्पज है, कुछ ना कुछ तो पर्पज होगा जो हम पढ़ते हैं, या किसी न किसी वस्तु का कोई तो उद्देश्य होता होगा, किसके काम आती है, क्या कारण होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पर्पज कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्पज कहते हैं, कि उसका पर्पज क्या है। तो चलिए देखते हैं कि पर्पज में क्या चीज आ सकती है। तो मैंने कहा पर्पज, उद्देश्य क्या हो सकता है, उसका कारण क्या रहा होगा, क्या उद्देश्य है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो मार्कर है वो किसके काम आता है भाई, क्या उद्देश्य है। आप कहोगे इसका जो उद्देश्य है वो लिखना है, लिखने का काम करता है, राइटिंग का काम करता है, ये राइटिंग का, हाँ या ना। मैंने कहा इस जो बोर्ड है इससे हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, स्टडिंग कह सकते हो। क्या कह सकते हो, स्टडिंग कह सकते हो। कोई पुस्तक है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये रीडिंग के पर्पज है, रीडिंग इसका उद्देश्य क्या, आप इसे पढ़ोगे। मैंने कहा कोई चेयर है मेरे पास में तो उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है बताइए। तो आप कहोगे बैठने के काम आएगी, यानी सिटिंग कह सकते हो, सिटिंग है। तो आपने देख लिया भाई, क्या कह सकते हो भाई, सिटिंग कह सकते हो। तो इतने आपने ये चीज देख ली। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, गुणवाचक विशेषण में ओपिनियन क्या, यानी विचार क्या है। आपने कोई वस्तु देखी तो आपके मन में क्या विचार आ सकते हैं। आप कहोगे नाइस यानी अच्छी है, आप कहोगे बैड है यानी बुरी है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है या फिर अगली है। फिर मैंने कहा साइज क्या रहेगा, आपने कोई वस्तु देखी तो आप क्या निर्धारित करोगे भाई ये छोटी है, बड़ी है या फिर लंबी है। ये व्यक्ति को कहते हैं, जैसे लंबा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, नाटा व्यक्ति है। मैंने कहा अवस्था देख लोगे आप किसी को, किसी वस्तु या व्यक्ति की, तो ओल्ड कहोगे या न्यू या यंग। ऐसे ही आप सेम याद रखोगे। ऐसी कलर उत्पत्ति, ये बिल्कुल क्रम में हमने आपको पढ़ाए हैं। किसी भी एग्जाम में यदि आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पूछा जाता है तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम हो। तो इसका जो उद्देश्य है समझाने का ये है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा तो आप उसको देखना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा, आप याद कैसे रखोगे इसको, ओ सास कंप्यूटर चलाती है। तो ओ सास कंप्यूटर, आप एक दो बार जब इसका रिवाइज करोगे अच्छे तरीके से तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ओ सास कंप्यूटर चलाती है, इस प्रकार से आप याद रखोगे। जैसे मान के चलो मैंने नंबर एक सेंटेंस लिखा, मैं कहने लगूं उदित, मैंने कहा उदित इज ए, ध्यान से देखना भाई, मैंने कहा टेल, क्या कहा टेल, और टेल के बाद मैंने कहा यंग, और यंग के बाद मैंने आपसे कह दिया हैंडसम यानी खूबसूरत या सुंदर, बॉय है यानी लड़का है। तो आप क्या कहोगे भाई, आप कहोगे कि भैया अभी आपने बताया था वो सास कंप्यूटर चलाती है, यानी पहले हम विचार व्यक्त करेंगे कि वो चीज़ कैसी है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, अगली है। तो भाई पहले हैंडसम लाओगे नहीं लाओगे, आप कहोगे उदित इज ए हैंडसम, क्या कहोगे हैंडसम। फिर आप कहोगे ओ सास कंप्यूटर, ऐसा मतलब क्या बता दिया आपने, साइज।
तो आपने कहा भैया टॉल, तो टॉल सही है बिल्कुल, यानी हैंडसम के बाद टॉल आएगी। और फिर मैंने कहा क्या आएगा, आपने कहा एज आ गई, एज का मतलब यंग आ जाएगा, आप कहोगे ये यंग आ जाएगा और उसके बाद बॉय आ जाएगा। तो ये वाक्य बिल्कुल सही था और ये गलत था। बताइए समझ में आया नहीं समझ में आया? आप क्या कहोगे, मान के चलो मैं आपसे ऐसे कहने लग जाऊं, कोई मेरे पास जो मार्कर है, या मैं कहने लगूं माई मार्कर इज, फिर मैंने कहा ब्लैक, और फिर मैं कहने लगूं आपसे नाइस, यानी सुंदर काला, मतलब अच्छा है लेकिन वो काला है। आप क्या कहोगे कि नाइस क्या चीज है भैया, ये विचार प्रकट कर दिया आपने मार करके, और ये जो कलर बता दिया, तो कलर तो बाद में आता है ना कहीं। तो आप क्या कहोगे, पहले नाइस लेकर के आओ फिर ब्लैक लेकर के आओ, यानी पहले नाइस की बात आप करोगे और उसके बाद ब्लैक की बात करोगे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? तो आपको बस यही हमको रूल समझाना था। तो चलिए आज हम आपको यही समझाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाई जाए। तो बस यहीं पर हम अपने इस सेशन को ओवर करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।